ओटीटी की दुनिया में क्राइम पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आई इन डॉक्यूमेंट्रीज में क्राइम और साइको सीरियल किलर्स की ऐसी कहानी है जो कि आपके दिमाग के तार हिला देगी। अगर आप दिमाग से 18+ है और अगर आपको डिस्टर्बिंग सीन से कोई दिक्कत नहीं होती है तभी इन डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्रूटल चीजें दिखाई गई हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और लिस्ट की पहली डॉक्यूमेंट्री तो काफी खतरनाक है। उसमें एक आदमखोर सीरियल किलर था जो लोगों को मारकर उनके बॉडी के पार्ट्स खाता था। सो हे गाइस, दिस इज मोजन, वेलकम बैक टू मूवीज मेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। और अगर आपको हमारी रिकमेंडेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट। तो शुरू करते हैं वीडियो। अमेरिका में जेनिफर पिन नाम की एक लड़की जिसने अपने पेरेंट्स की मर्डर की साजिश रची। इतना ही नहीं, जिस तरीके से मर्डर को किया गया था और उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। हम बात कर रहे हैं 2024 की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जॉनरा की व्हाट जेनिफर डिड। किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और 3 लोग बंदूक लेकर घुस गए। 8 नवंबर 2010 को कनाडा के ऑन्टारियो में अचानक पुलिस को कॉल आता है एक लड़की का जो कि जेनिफर थी। उसने 991 को कॉल किया और बताया कि उसके पेरेंट्स को किसी ने गोली मार दी है। कुछ लोग उसके घर में घुसे हुए थे जिन्होंने पैसों की मांग की और फिर उसकी माँ को गोली मार दी और उसके डैड को जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जेनिफर के झूठ और उसके जिंदगी के काले सीक्रेट सामने आने लगे। उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि वो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन सच ये था कि वो किसी ड्रग डीलर के साथ रिलेशनशिप में थी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएगी कि कैसे एक लड़की झूठ और धोखे के जाल में फंस जाती है और अपने ही पेरेंट्स को अपने रास्ते से हटा देती है। IMDb पे 6/10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एक ऐसा सनकी सीरियल किलर जो लोगों का मर्डर करके उनकी बॉडी को तिहाड़ जेल के सामने फेंक जाता था और फिर पुलिस को खुला चैलेंज देता था कि पकड़ सको तो पकड़ लो। उस टाइम पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज सा बन गया था। हम बात कर रहे हैं 2022 की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जॉनरा की इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। मर्डर करने के बाद किलर सीधा एक मैसेज देता था, मैंने एक बॉडी को तिहाड़ जेल के इतने नंबर गेट पे रख दिया है, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। उसको पकड़ने के लिए पुलिस लाख कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाता था। किलर बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके कई जगहों पे फेंक देता था और सारे बॉडी के सर कटे हुए होते थे। उसने न जाने कितने लोगों को मारा जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो 44 मर्डर कर चुका है। वो हर मर्डर करने के बाद पुलिस को एक चिट्ठी लिखता था जिसमें काफी गालियां होती थी। ये डॉक्यूमेंट्री भी रियल इवेंट पे बनी है जो कि दिल्ली में हुई थी। IMDb पे 6.1/10 रेटिंग के साथ आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। 90s में बेंगलोर की सड़कों पर एक खतरनाक क्रिमिनल सरेआम घूम रहा था। उस टाइम लोगों में उसका डर इस तरह था कि लेडीज उसका नाम सुनते ही डर जाती थी। आखिर कौन था वो क्या करता था और लेडीज उसके नाम से क्यों डरती थी? हम बात कर रहे हैं 2022 की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जॉनरा की इंडियन प्रीडेटर द बीस्ट ऑफ बैंगलोर। बड़ों की माने तो वो झाड़ियों में से बाहर आता था, घसीट कर ले जाता था और मार डालता था। उमेश रेड्डी की मेंटेलिटी काफी अजीब थी। वो लेडीज के अंडरगारमेंट चुराता था और वो कुंवारी लड़की और विधवा औरतों को अपना शिकार बनाता था। उसका पैटर्न ऐसा था कि पहले वो उनके साथ रेप करता, फिर उनके ज्वेलरी और कपड़े लेकर फरार हो जाता था। उसकी हैवानियत यहीं तक नहीं रुकती थी, वो उन औरतों का रेप करने के बाद उन्हें मार तक देता था ताकि वो अपने पापों का पर्दाफाश होने से बच सके। उसने करीब 18 औरतों के साथ गलत काम किया और उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इस क्रिमिनल को पकड़कर बेलगामी जेल में बंद कर दिया है। IMDb पे 6.2/10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। चार्ल्स कलन एक सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड नर्स था जिसने अपने 16 साल के करियर में 9 हॉस्पिटल्स में काम किया। उसे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन एक के बाद एक अचानक हॉस्पिटल में हो रहे पेशेंट की मौतें सब बता रही थी। हम बात कर रहे हैं 2022 की डॉक्यूमेंट्री थ्रिलर जॉनरा की कैप्चरिंग द किलिंग नर्स। चश्मदीद गवाह नहीं थे, कोई कैमरास नहीं थे। वो उन पेशेंट को अपना टारगेट करता था जो कि जल्दी ठीक होने वाले थे। नर्स अपने अंडर में देखरेख करने वाले पेशेंट को गलत दवाई देता था जिससे हार्ट काम करना बंद कर देता था और उनकी मौत हो जाती थी। और इसी पैटर्न की वजह से उस पर किसी को शक भी नहीं होता था। उसने खुद कबूला कि उसने 9 हॉस्पिटल्स में 1 या 2 नहीं बल्कि उसने पूरे 29 पेशेंट का मर्डर किया है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसने 400 से भी ज्यादा मर्डर्स किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 29 हो या 400, आखिर चार्ल्स कलन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये मर्डर वो अपने शौक के लिए करता था या इसके पीछे कोई मकसद था? IMDb पे 6.4/10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। 2006 में नोएडा के नेठारी विलेज में हुए एक हॉरिफाइंग केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मोहिंदर सिंह और उसके नौकर को बच्चों और महिलाओं के किडनैपिंग, रेप और मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया था। हम बात कर रहे हैं 2016 की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जॉनरा की द कर्मा किलिंग्स। बारी बारी से हर 15 दिन 20 दिन में एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था और खास बात ये थी इस पूरे मामले में
कि एक ही निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। इन किडनैपिंग और किलिंग्स का शिकार ज्यादातर गरीब बैकग्राउंड के बच्चे और औरतें थी जो गायब हो रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। सब कुछ तब शुरू होता है जब 2006 में निठारी विलेज के नाले में ह्यूमन बॉडी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ये छोटे बच्चों की हड्डियां और ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स थे। ये उन पापों के सबूत थे जो दोनों ने मिलकर किए थे। किलर इतना ब्रूटल और साइको था कि वो उनको टुकड़े टुकड़े कर देता था। वो लिटरली इंसानों का गोश्त बनाकर खाता था। वो एकदम आदमखोर था जो कि इंसानों को खाता था। हाल ही में इस पे एक मूवी भी आई है, सेक्टर 36, देखना, वो भी काफी बढ़िया है। IMDb पे 7/10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में सही टॉप कंटेंट क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए मूवी मेंशन पे स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।